देखो, स्पोर फॉर्मेशन टॉपिक है और स्पोर फॉर्मेशन में कुछ बातें आपको समझनी है अच्छे से। स्पोर फॉर्मेशन ना बेसिकली होता किसके अंदर है, एक बड़े से बैग के अंदर होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्प्रॉन्जियम। क्या बोलते हैं उसको? स्प्रॉन्जियम। और स्प्रॉन्जियम क्या कर रहा होता है बेसिकली, ये कहता है कि इसमें एक पेरेंट प्लांट होता है। उस पेरेंट प्लांट में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू होते हैं? स्पोर्स, मतलब नाम समझ लो, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बेसिकली ग्रो होना शुरू होते हैं उस स्पोर को। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको डायग्राम में। एक ऐसे एन नंबर ऑफ स्पोर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसकी नीचे रूट्स हो गई। अब इन स्पोर्स के अंदर बहुत सारे छोटे 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 और स्पोर्स बन गए। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स आर बीइंग फॉर्म। क्या होता है, सबसे पहले तो अंदर जो बन रहे हैं स्पोर्स, ठीक है, इस बैग को बोलते हैं स्प्रॉन्जिया। क्यों बोलते हैं स्पोरेंजिया? कि इसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट है। अब क्या होता है अल्टीमेटली, ये जो स्पोर बैग है, ये बर्स्ट होता है। ये क्या होता है? ये बर्स्ट हो जाता है। तो इसमें जितने भी स्पोर्स थे, वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। स्पोर्स डिस्पर्स हो गए। अब क्या होता है, हवा चल रही होती है तो हवा की हेल्प से ये जो स्पोर्स हैं ये आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, जब ये आगे बढ़े तो ये कहाँ पर गिरे? जितने भी ये स्पोर्स थे कहाँ की तरफ गिरे? ये अर्थ पे गिरे। मान लो इस अर्थ पे गिरे, और ये अर्थ फर्टाइल लैंड है। ये क्या है? फर्टाइल लैंड। तो जब ये स्पोर्स इस अर्थ पर गिरे तो यहाँ पर ड्यू टू फर्टिलिटी ये ग्रो कर गए। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। एम आई क्लियर टू यू? सर ये स्पोर मतलब स्पोर नाम है खाली ऑर्गेनिज्म का बेसिक। ओके, समझ आ रही है बात? यस सर। जनरली ये प्लांट्स के लिए किया जाता है हमारा। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की कहानी के बाद। अब आगे सुनो, स्पोर फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेडिंग रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन? इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई दी है स्पोर फॉर्मेशन की। क्या? इट इज अ प्रोसेस इन विच a parent plant produces hundreds and thousands of microscopic reproductive unit called spores. When these spore cases burst, these spores spread into air, and these are airborne spores. They land on fertile land, and on getting the fertility, on getting the nutrients, these spores grow as new plant. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। पूरी बात समझ आ गई? बात समझ आ रही है यस बेटा? सर। जितने भी फंगस होते हैं ना आपके, राइजोपस और ये सब, ये जनरली ऐसे ही ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल में चाहो तो आप लिख लेना, राइजोपस और म्यूकॉर, ये सारी की सारी वो फंगस है जो इस तरीके से ग्रो करते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। है नेक्स्ट पार्ट रीजनरेशन। नाम में से कुछ समझ आ रहा है रीजनरेशन क्या होगा? जल्दी बोलो। सर वापस उग जाना। वापस ग्रो कर जाना, वापस ग्रो करना इस रीजनरेशन। बिल्कुल ठीक है, और ऐसा होता भी है जनरली। एक प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट से वापस पूरा ऑर्गेनिज्म पाना, यानी कि दी जनरेशन
of getting back a full organism from its body part is called regeneration. क्या कहा हमने? The generation of getting back a full organism from its body part is called regeneration. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, पूरी बॉडी को ऑब्टेन करना, पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करना इज नोन एज रीजनरेशन. जनरली रीजनरेशन ना बच्चों, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है. इट इज पॉसिबल ओनली इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. किसमें पॉसिबल है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबल है. एम आई क्लियर? क्या मतलब है? एग्जांपल देता हूं. एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर है. इसे क्या किया आपने? 3 हिस्सों में काट दिया. काटा क्या? 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ये ऑटोमेटिकली. और यही तीनों पार्ट आगे जाके क्या बन गए? एक सर ये नए 3 अलग अलग प्लेन नए एरिया प्लेनेरिया बन गए. मेरी बात समझ आ रही है? यस सर. यानी जितने पार्ट्स थे, सारे के सारे पार्ट्स ने मिलके वापस क्या बना लिए? 3 नए प्लेनेरिया. तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन. क्योंकि आपने पढ़ा भी है क्या? द जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट से आप पूरा ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहे हो. इस प्रोसेस का नाम क्या है? रीजनरेशन. अब क्वेश्चन आता है कि ये यूनिसेलुलर में क्यों होता है, मल्टी सेलुलर में क्यों नहीं है? जैसे छिपकली, तो आपने पढ़ा होगा कि छिपकली जो है वो उसकी पूंछ कटती है तो वापस ग्रो कर लेती है, लेकिन वो रीजनरेशन नहीं है. क्योंकि पूंछ से नई छिपकली नहीं बन रही है, छिपकली ने अपनी पूंछ ग्रो कर ली है, उसको रीजनरेशन नहीं बोलेंगे हम. एम आई क्लियर? आया ना? यस सर. यस सर. अब रीजनरेशन यूनिसेलुलर में क्यों होती है, मल्टी सेलुलर में क्यों नहीं होती? आप बताओ क्यों नहीं होती होगी? सोच के बताओ क्या दिमाग में आता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस कारण से नहीं होती. बोलो. सिंपल सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होगा, कुछ वेरिएशन होगा क्या? बोलो. सर उनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है. बहुत बढ़िया. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसके अंदर रीजनरेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है एज देयर स्ट्रक्चर इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. इनका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. जबकि अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, उनका कैसा स्ट्रक्चर है? जल्दी बोलिए. सर सिंपल वन सिंपल सेल. स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक. whereas इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है टू अंडरस्टैंड. एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर. सबके समझ आ गया? यस सर. तो अगर कोई आपसे कहे कि छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है तो क्या ये रीजनरेशन है, आंसर क्या लिख कर आओगे?
sir. बोलो yes or no. Sir, no. Why it is no? Sir, because only its tail is growing again, not the entire Because the organism. tail is not helping us to grow the entire lizard out of it. Therefore, it is not regeneration. Am I clear? इसके बाद आता है एक और टॉपिक, इसका नाम है फ्रेगमेंटेशन. क्या नाम है टॉपिक का? फ्रेगमेंटेशन. नाम में ही डेफिनेशन होगी. फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़े. राइट. फ्रेगमेंट्स कहते हैं ना, फ्रेगमेंट्स में टूट गया वो, यानी किस में टूट गया? टुकड़ों में टूट गया, टुकड़ों में. बच्चों हाँ या ना? Yes, sir. तो जनरली जैसे आप देखते हो एक पिज्जा जब बनता है तो पिज्जा एज अ होल बनता है, लेकिन फिर हम स्लाइसर लेके उसको पिज्जा के पार्ट्स कर देते हैं और कहते हैं हर एक पार्ट अपने आप में पूरे पिज्जा का टेस्ट कंटेन करता है. तो ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन है. ये क्या कहती है? ये कहती है द ब्रेकिंग अप, टूटना. किसका टूटना? ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर. अब ये किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? मल्टी सेलुलर के. सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म into two pieces or more on maturing. मैच्योर होने के बाद. ठीक है. each of which species, या each of which कर लेना, each of which grows to form a complete new organism. This is called फ्रेगमेंटेशन. बात समझ आ रही है? जैसे स्पाइरोगायरा जो होता है ना बच्चों, स्पाइरोगायरा ये मल्टीसेलुलर है. आप समझ रहे हो? अब ये डिवाइड होगा ऐसे, तो आपके पास क्या बन जाएंगे? टू और मेनी न्यू स्पाइरोगायरास. ये स्पाइरोगायरा का हम फ्रेगमेंटेशन दिखा रहे हैं. तो स्पाइरोगायरा जब मैच्योर हुआ तो मैच्योर होने पे वो कई सारे छोटे छोटे स्पाइरोगायरा इसमें डिवाइड हो गया. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रेगमेंटेशन. बेटा बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना. Yes, sir. ओके. अब कोई आपसे पूछे कि सर डिफरेंस क्या है फिजन में और फ्रेगमेंटेशन में, बताइए क्या डिफरेंस है? बोलो क्या डिफरेंस है फिजन में एंड फ्रेगमेंटेशन में? तो बताया आपने सर. फिजन किस में हो रही थी? बोलो फिजन किस ऑर्गेनिज्म में हो रही थी? Sir, amoeba. ना ना, हाँ वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है अमीबा? Sir, unicellular. बस. और ये किस में हो रही है फ्रेगमेंटेशन? Sir, multicellular. बस बहुत बढ़िया. यही मेजर डिफरेंस है.
क्या लिख कर आओगे? Am I clear to all? समझ आ रही है बात सभी को, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब आगे की बात सुनिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या नाम है टॉपिक का? सुना है कुछ इसके बारे में? एनी आइडिया अबाउट दिस? होती क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सुना है बच्चों? अरे हाय नाम है, आंसर दो। यस सर। क्या यस होती है, सर। बताइए क्या होती है? बोलो। सर वो इसमें हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। ये सारा ये सेक्सुअली पढ़ रहे हैं हम लोग। न्यू प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं कहाँ से? किसी में पुराने हम प्लांट के पार्ट से। यस, राइट। किसी भी पुराने प्लांट के पार्ट से हम क्या ग्रो कर लेते हैं? नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। और इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इस्तेमाल के बिना ही हम क्या कर लेते हैं? पूरे प्लांट को ग्रो कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। आपने नोटिस किया होगा कि जब खेत होते हैं, जो बड़े बड़े एरिया होते हैं जहाँ पे घास सूख जाती है, वहां पे जब बारिश हो जाती है उस खेत में, उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वही घास हरी हो गई। क्यों? बोलो। इसके पीछे कारण वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है। क्यों? जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनकी जो स्टेम्स होती हैं, है ना, इन स्टेम्स के आगे क्या लगी होती है? बड्स होती है। इनकी बड्स जो किस स्टेट में होती है? इनएक्टिव स्टेट में होती है। जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है, ये जो बर्ड्स होती हैं इनएक्टिव स्टेट से कहाँ पहुंच जाती हैं? एक्टिव स्टेट में पहुंच जाती हैं और आपके पूरे प्लांट को हरा कर देती हैं। इसका मतलब प्लांट का एक पार्ट एक्टिवेट हुआ और उस प्लांट के पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट ही दोबारा से एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे कौन था वो प्लांट का पार्ट? बर्ड, सर बर्ड। जो इनएक्टिव स्टेट में था, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी पड़ा, बारिश का पानी पड़ते ही वो इनएक्टिव स्टेट जो है वो एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो गई और हमें क्या मिल गया? पूरा का पूरा हरा भरा खेत, हरा भरा घास हमारी मिल गई। चाहे तो लिख लो इसको आंसर को। द ग्रीन ग्रास grows in the field after rains from dry old stems of grass present in fields by vegetative propagation। और ये क्यों होता है?
present on stem gets activated by rain water. याद रहेगा क्या कहा? It is because the bud present on the stem gets activated by rainwater and we get the entire green grassland. बात समझ आ गई है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस सर। जैसे अभी कभी आपने देखा हो एक प्लांट होता है हमारा ब्रायोफाइलम, शायद कभी किसी ने देखा हो आप में से। ब्रायोफाइलम प्लांट जो होता है कुछ ऐसा है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ आएगा उससे अच्छे से। अब इसमें भी क्या होता है, कई बार ये लीफ ही गिर गई, इतनी बड़ी लीफ है कि इस लीफ के ऊपर छोटे छोटे प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांट की फॉर्म में ग्रो हो जाते हैं इस लीफ के ऊपर ही। समझ रहे हो? तो ये क्या कहता है कि जो ब्रायोफाइलम, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रायोफाइलम लीव्स, इसकी एजेस पर क्या ग्रो कर गई? प्लांटलेट्स ग्रो कर गई। ठीक है, तो अपने आप में इस ब्रायोफाइलम प्लांट की लीव ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर दिया। ये प्रोसेस भी क्या कहलाती है आपकी? बताओ कौन सी प्रोसेस है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। यस सर। जैसे कभी आपने देखा आलू को अगर आप काट के धरती में लगा दो तो उसी आलू में बहुत सारे आलू उग जाते हैं। कभी देखा है ऐसा? यस सर। कारण क्या है उसके पीछे? सर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपगेशन। तो आप ये नोट फॉर्म में भी लिख सकते हो। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? यस सर। और आपको पता है ट्यूबर का ग्रो होना एज अ पोटैटो प्लांट, मतलब इसी ट्यूबर में से आलू का उगना ज्यादा जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू आलू के पौधे का उगना, खुद का उगना। सिंपल अगर तरीके से आप आलू उगाओ और इस तरीके से आप आलू उगाओ तो ये वाला मेथड आपका हमेशा तेज होगा। समझ आ रही है बात? आप इसे घर पे भी कर सकते हो कि आलू लेके ना उसे काट लेना 2 हिस्सों में, और काटने के बाद उसके ऊपर एक वेट कॉटन लगा देना और उसे ट्रे में रख देना। आप नोटिस करो कुछ दिनों बाद उस आलू के ऊपर ही, उस आलू कटे हुए आलू के ऊपर आपके बहुत सारे और बड्स बनने शुरू हो गए। बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा था? जल्दी बोलिए, पहली चीज क्या पढ़ी थी ए सेक्सुअल में? जल्दी बोलो, पहला क्या पढ़ा था ए सेक्सुअल में?
पहले तो budding. ए सेक्शुअल होता ही क्या है, पहले तो ये बताओ। Sir, type of reproduction in which only one parent is involved and the बहुत बढ़िया, offspring is इसमें the खाली एक ही that पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उससे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बाकी लोग आंसर दें। लक्ष्य आप बताइए, व्हाट इज फिजन? कहते हैं किसको है फिजन? लक्ष्य, विनायक, नित्यम में से कोई बताइए। लक्ष्य, विनायक, नित्यम, एनीवन हु कैन आंसर? किसे कहते हैं फिजन? कोई आंसर नहीं है। तनिष्क आप बताइए। Sir, in which a single parent split into two new organisms. टू और मोर देन टू न्यू ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं फिजन। जब वो टूटता है दो हिस्सों में तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। जब वो टूटता है मल्टीपल हिस्सों में तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है वो किसके अंदर होती है? आप जानते हैं बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ अमीबा। और मल्टीपल फिजन जो होती है उसका एग्जांपल दीजिए। मल्टीपल फिजन किसमें होती है? प्लास्मोडियम, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। बाइनरी हो गया, मल्टीपल हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? बडिंग। व्हाट इज बडिंग? जल्दी बोलो, व्हाट इज बडिंग? Sir, when a part of the parent body grows out as a bud and that bud detaches from the body and behaves like new organism. बिल्कुल सही है। जब वो पर्टिकुलर पार्ट जो है